नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी थॉट में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग सीखना बहुत ही आसान है। आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड पर इंग्लिश टाइपिंग की शुरुआत कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों आप सबको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सुना है कि लोग कहते हैं कि आपको टाइपिंग सीखना है अगर, तो आप एक दिन में 2-2 घंटे टाइपिंग करो, 2 घंटे सुबह करो, 2 घंटे शाम को करो। कोई कहता है आप 3 घंटे करो, आप 4 घंटे टाइप करो। आपको इतना ज़्यादा टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको दिन में केवल 1 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की। आप लोगों को 1 घंटे से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक काम इसके साथ में ज़रूर करना है कि आप दिन में 1 घंटे प्रैक्टिस करें, लेकिन डेली करें। हर रोज़ आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ये कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है टाइपिंग में। इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है और आप बड़े ही आसानी से 3 से 4 महीने में अच्छी तरीके से टाइपिंग करना आप सीख जाएंगे और इसके साथ में आपकी इंग्लिश में अच्छी खासी स्पीड भी आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग सीखने की शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कीबोर्ड है। आप किसी भी कंपनी का कीबोर्ड ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि हमको उंगलियाँ अपनी कैसे रखनी हैं कौन से कीबोर्ड पर। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें कीबोर्ड पर कहाँ पर हमें उंगलियाँ किस प्रकार रखनी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पर सेंटर में कीज़ हैं इस कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट्स की A to Z जितनी भी कीज़ हैं, और उसके साथ साथ 1-2 कीज़ फुल स्टॉप और कॉमा की, सेमी कॉलन की। तो हमें मेन मुख्य तौर पर इन्हीं कीज़ पर ही प्रैक्टिस करना है। पूरी टाइपिंग मेनली इन्हीं कीज़ पर होती है। एक पहली जो मेन रो है ये वाली है, इसके बाद इसकी ऊपर वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, और इसके बाद ये वाली लाइन है। तो यही 3 मेन लाइन है जिन पर हमको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो रखना कैसे है उंगली, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें सेंटर लाइन से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर ASDFGHJKL सेमी कॉलन, और यहाँ पर इस तरह से इस वाली लाइन में हमको उंगलियाँ रखनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंटर वाली लाइन पर किस तरह से हमें अपनी उंगलियों को रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे ये वाली फिंगर को A पर रखेंगे। इसके बाद इस फिंगर को हमको S पर रखना है। इसके बाद इस फिंगर को हमें D पर रखना है, और ये वाली फिंगर हमारी F पे रहेगी। इसके बाद ये जो हमारा थंब है, लेफ़्ट थंब, ये फ्री रहेगा। इसके बाद हमें G और H को छोड़ देना है, और H के बाद से यहाँ पर J पर ये वाली उंगली रखना है, K पर ये वाली उंगली रखना है, L पर ये वाली उंगली रखना है, और ये सेमी कॉलन की है, इस पर ये वाली उंगली रखना है, और हमारा इस राइट हैंड का भी थंब फ्री रहेगा। तो इस तरह से ये तरीका है आपको कीबोर्ड में इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए। इस तरह से इन अपनी उंगलियों को हमको रखना है। अब इसके बाद टाइपिंग कैसे शुरू करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ से शुरुआत करना है। हम लेफ़्ट साइड से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाली उंगली से A को प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम A को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम S को प्रेस करेंगे, उसके बाद D को प्रेस करेंगे, इसके बाद F को प्रेस करेंगे, और इसी उंगली से हमें G को भी प्रेस करना है। तो हम G को प्रेस करेंगे, और G प्रेस करने के बाद फिर से हमें एक बार F को प्रेस करना है। इतना करने के बाद ये सारी उंगलियां अपनी पोजीशंस पर आ जाएंगी वापस। इसके बाद हमें स्पेस बटन का यूज़ करना है, स्पेस दबाना है। इसके लिए हम चाहें तो अपना राइट हैंड के थंब से स्पेस को दबा सकते हैं, और चाहें तो लेफ़्ट हैंड के थंब से इसको स्पेस को दबा सकते हैं। आप अगर राइट हैंडर हैं या फिर लेफ़्ट हैंडर हैं तो किसी भी थंब से इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों थंब का यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही थंब की प्रैक्टिस करना है, और आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपकी आदत पड़ जाएगी। एक बार हम, जैसे मैं यहाँ से आपको राइट हैंड के थंब से प्रेस करूँगा, तो स्पेस दबाने के बाद अब हमको राइट हैंड में आना है। इसके बाद हमें यहाँ से सेमी कॉलन को सबसे पहले प्रेस करना है। तो सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद L को प्रेस करेंगे। L को प्रेस करने के बाद K को प्रेस करेंगे। K को प्रेस करने के बाद J को प्रेस करेंगे, और इसी उंगली से H को प्रेस करेंगे,
और एच प्रेस करने के बाद फिर से वापस से हम जे को प्रेस करेंगे और ये सारी उंगलियां फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएंगी। और इसके बाद इतना करने के बाद फिर हमें एक बार स्पेस लेना है। तो ये हमारी पहली प्रैक्टिस है दोस्तों। तो इस तरह से हमको अपनी प्रैक्टिस करना है, अपनी उंगलियों को इस तरह से रखना है और इस प्रैक्टिस को तब तक करना है आपको जब तक कि आपको ये ना याद हो जाए कि कौन सी वाली उंगली से कौन सी की दबाते हैं या कि कौन सी की को प्रेस करना है। याद होने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि आपको जब यहाँ पर ये उंगलियाँ रख लेना है, उसके बाद आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना है, आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है, मॉनिटर में देखना है और वहाँ पर आपको देख करके ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि जब ऐसे याद करना है कि अगर आपको आप अपने से ही मन में कह सकते हैं, अगर आपको एस प्रैक्टिस करना है तो एस बोलें तो आपको एस बटन दब जानी चाहिए। अगर आप एफ़ बोलें तो एफ़ बटन अपने आप दब जानी चाहिए। अगर खुद ही आप बोल करके ट्राई करें, जैसे के बोलना है आपको तो के बटन दब गई, एल बोलना है एल बटन दब गई, जी बोलना है तो जी बटन आपने दबा दी, है ना। तो अगर आप इस तरह से जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक आपको ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसके बाद अगली सेकंड प्रैक्टिस क्या करनी है। तो तब तक आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। आप चाहें तो इसको 1 दिन में याद कर लें, 2 दिन में याद कर लें या 1 हफ्ते में। तो आपको बहुत जल्दी नहीं करना है, कम से कम इसकी 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करिए, है ना। और आपको ज़्यादा नहीं, 1 दिन में केवल 1 ही घंटे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमको शुरू से ही ऐसे प्रैक्टिस करना है। हमें कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है बटन्स दबाते समय, हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है। पहले आप देख लीजिए कि कौन सी की पर कौन सी उंगली रखना है, पहले आप रख लीजिए, सेट कर लीजिए और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस शुरू करिए ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे एच जे स्पेस। तो ये आप इनको कीज़ को प्रेस करते समय आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है। यहाँ से हमें इस तरह की प्रैक्टिस करना है शुरू से ही, और ऐसी ही प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हम बहुत ही जल्द ठीक तरीके से टाइपिंग करने लगेंगे और अच्छी खासी स्पीड हमें कम समय में मिलेगी। बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको ये पहली लाइन की प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है। आपको इसको मन में भी बोलते जाना है, ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे एच जे स्पेस। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस लगातार करनी है, ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे एच जे स्पेस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एच प्रेस कीजिए तो एस आपको प्रेस करना है, और एस प्रेस करना है, एस बोल दिया आपने, एस प्रेस कर लिया। डी आपने बोला, डी आपकी उंगली तुरंत चल जानी चाहिए। इसी के साथ एल बोलना है तो एल की प्रैक्टिस आपको ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत एल सुनते ही आपको एल वाली उंगली यहाँ पर प्रेस हो जानी चाहिए। तो आप इसके लिए आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड का सपोर्ट ले सकते हैं कि वो आपको ये वाली लाइन जब आपको याद हो जाए तो वो इस लाइन में जितने भी लेटर्स लिखे हैं उनमें से कोई भी एक लेटर बोलेगा, और जैसे ही वो, इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं कि इस वाली लाइन में जितने भी लेटर्स हैं वो कोई भी लेटर बोले और वो जैसे ही बोले आप वही लेटर को प्रेस कर दीजिए तुरंत। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस का यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, और जब ये अच्छी तरीके से याद आ जाएगा उसके बाद आपको सेकंड लाइन की प्रैक्टिस करना मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप निश्चित रूप से इस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे तो आप बड़े ही आसानी से इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे, और बहुत ही कम समय में। आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 महीने में आपकी अच्छी खासी स्पीड आने लगेगी इंग्लिश टाइपिंग में, अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरह से फॉलो करते जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप दिन में केवल 1 घंटा भर देंगे तो उससे ही आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आपको रेगुलरली ये 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो ख़ास तौर से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के 2nd या 3rd स्टेज में या कि मेंस एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट होता है, उसमें आपसे टाइपिंग करवाई जाती है मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट, किसी में 35 वर्ड्स पर मिनट करवाया जाता है। तो आप इस तरह से टाइपिंग की शुरुआत अगर कर देंगे तो 3-4 महीने में आप बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। इसके अलावा
मध्य प्रदेश में MP CPCT का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफ़ाई करने के लिए हमें इंग्लिश टाइपिंग करना आना चाहिए। तो यहाँ उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इस पर एक पूरी इंग्लिश टाइपिंग की एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आऊँगा, जहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग में कीबोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मन में, जो भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे, मैं उसको सभी को आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी तक ये शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।